नमस्कार दोस्तों, बबीता अरुण शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स नाम के इस चैनल से आज से मैं एक नया चैनल अपना शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जैसे आपने मेरे किस्सा घर को अपना पूरा प्यार, दुलार और सपोर्ट दिया, उसी तरह से आज मेरे इस चैनल को भी अब आगे तक देते रहेंगे। तो इस चैनल में मेरी शॉर्ट्स हैं, व्लॉग्स हैं और मेरे जीवन के कुछ प्यारे प्यारे परफॉर्मेंसेस हैं, अनुभव हैं। जुड़िएगा और प्लीज़ 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 चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इस पहले व्लॉग में मैं अपनी बेटी की शादी के समय उसके एंगेजमेंट में अपने परिवार का, उसके ससुराल के परिवार से कैसे परिचय कराया, इसकी एक वानगी है। आनंद लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ज़्यादा समय न लेते हुए चलती हूँ सीधी व्लॉग पर। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, हाय। सबसे पहले तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माइक पास में रखो। ये मौका है और दस्तूर है बहुत सारा प्यार उड़ेलने का। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किन शब्दों में अपने प्यार को बांटूं आप तक, लेकिन दिल की भावनाओं ने अपने पे काबू नहीं किया और कुछ कलम चल पड़ी। और देना चाहूंगी एक छोटा सा परिचय त्रिपाठी परिवार का, सिंह परिवार से। ये कहानी है एक लड़की जो मिश्रा परिवार में पैदा हुई, त्रिपाठी परिवार में पली बढ़ी और अब सिंह परिवार से जुड़ गए। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। जब श्वेता की शादी तय हुई, मैं इसको प्यार से श्वेता बोलती हूँ, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप कौन सा करेंगे, हायर मैनर। पहले तो मैंने सोचा कि मैनर हायर कर लेना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं। बड़े बेसब्री के बाद ये पल मेरे पास आए हैं और इन्हें कसकर मुट्ठी में पकड़ लूं, जकड़ लूं, क्योंकि ये मेरी बेटी की कहानी है। थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर आप इतना वादा करती हूँ आप सब इसको एंजॉय करेंगे। सुनाना चाहूंगी, जरूर जरूर देना चाहूंगी अपने परिवार का जी। आप सिंह परिवार से। मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी, श्वेता तुम बहुत जल्दी हो गई बड़ी। मैं बहुत कहती थी कब तेरी शादी होगी, कब तेरी शादी होगी, और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी बड़ी हो गई। मेरे घर आई एक नन्ही परी, श्वेता तुम बहुत जल्दी हो गई बड़ी। महाश्वेता है ये, रिनेल इसका नाम होगा। ऐसा तुम्हें देखते ही नानू ने कहा था। अफसोस कि नानू आज नहीं आ पाए हैं, तो मैं बस बताना चाहूंगी कि नानू इन्हें बहुत प्यार करते थे और प्यार से इन्हें महाश्वेता बोलते थे। सूरज की पहली किरण से तुम्हें देख नानी भूली नहीं समाई थी। मैं और तीनों मौसी तो क्या, दोनों मामू के चेहरे पर खूब बड़ी मुस्कान आई थी, चूंकि ये नानी के घर पैदा हुई थी। कोई बात नहीं, बेटी हुई तो क्या हुआ, नानी ने बड़ी खुशी से पूरे ललितपुर में भुलवा करवाया था और तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली होगी ऐसा मुझे बताया था। और नानी अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं नानी को परिचित नहीं करा पाऊंगी। सारी रात जाकर पिंकी और विम्मी मौसी, कुछ अपरिहार्य कारणों से पिंकी और विम्मी मौसी भी नहीं आ पाई हैं। सारी रात जाकर पिंकी और विम्मी मौसी को भी खूब जगाया था, तो पिंटू मामा ने भी गोदी में झूला खूब झिलाया था। कविता मौसी खड़े हो जाइए, आपने कविता मौसी, कविता मौसी से बंद पटैची बार खुलवाती थी। ये अटैची को पटैची बोलती थी। कविता मौसी से बंद पटैची बार खुलवाती थी, फिर उसमें अपनी गुड़िया के कपड़े बड़े जतन से रखती थी।
नीटू मामा के हृदय और द्वारका। नीटू मामा के हृदय और द्वारका भले खूब डराते थे। इनके कुछ फैंटेसी के नेम थे जो जिन नामों से इनको डराया करते थे, लेकिन पर नन्हे नन्हे एनिमल्स के नाम जी भर कर रटवाते थे, सारा जी के रटवाते थे ये। तो मेरे घर आई एक नन्ही परी, श्वेता तुम बहुत जल्दी हो गई बड़ी। पापा और बड़ी बुआ कहाँ है? मैं चाहूंगी बड़ी बुआ खड़ी हो। पापा और बड़ी बुआ तुमसे मिलने इलाहाबाद से आए थे और अपने साथ ढेर सारे खिलौने लेकर आए थे। बाबा की परछाई है ये, छोटे तिवारी जी हैं। बाबा की परछाई है ये, छोटे तिवारी जी हैं, ऐसा नानू तुम्हें कहते थे। राजेश अंकल कहाँ है? आगे आ जाए, सबसे प्यारे अंकल। राजेश अंकल तुम्हारी हर डिमांड पल भर में पूरी करते थे, तो अम्मा के हाथों की पूड़ियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था।